हिमाचल प्रदेश में इस बार प्राकृतिक आपदा ने भारी तबाही मचाई है। बहुत ज़्यादा नुकसान इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचा है, कई जगह जाने भी गई हैं। और शिमला के ही कृष्णा नगर में अभी 2 दिन पहले यहां लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई मकान उसकी चपेट में आए। हालांकि 2 लोगों की दुखद मृत्यु भी उसमें हुई, लेकिन बहुत सारे लोग उसमें बेघर हुए हैं। अब उन सभी लोगों को शिमला में ही कम्युनिटी हॉल में रखा गया है, कुछ अंबेडकर भवन में रुके हुए हैं। और जब तक उनके लिए कोई स्थायी प्रबंध नहीं हो पाता है, तब तक उनके लिए प्रशासन की तरफ से अस्थायी प्रबंध किया गया है। लेकिन उनको ज़रूर इस बात का हमेशा के लिए एक वो चीज़ रहेगी, एक इल्म रहेगा कि उनका मकान जो ज़िंदगी भर की पूंजी से कमाया था, बनाया था, वो ढह गए। फिलहाल हम उसी कम्युनिटी हॉल में है अभी। हालांकि जो लोग यहाँ पर रुके थे वो काम पर गए हैं, कुछ एक लोग यहाँ बेशक मौजूद हैं। उनका सामान आप देख सकते हैं कि इस कम्युनिटी हॉल में यहाँ पर उन्हें रखा गया है। और ये लोग हैं, आप देख सकते हैं कि ये तमाम वो लोग हैं जो यहाँ रुके हुए हैं। कईयों के घर इसमें इस भयानक त्रासदी में गए हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि कैसा उस वक्त का मंजर था। और आपका नाम जानना चाहेंगे, आपका घर कहाँ था और अभी क्या स्थिति है, आप कहाँ रुके हुए हैं? सर, मेरा घर जो 4 मंजिली बिल्डिंग दिख रही, वहाँ मेरा नाम कमल शर्मा है। मैं वहीं रहता था। मैं वहाँ 35 सालों से वहीं रह रहा था। अचानक पेड़ गिरने से पेड़ टेढ़ा होने से मकान में कुछ दरारें शुरू हुई और मैं भी वहाँ 2 बजे पहुँचा। 2 बजे जब मैं पहुँचा तो मौके पे हल्की हल्की दरारें पड़ रही थी। 2 से 4 बजे तक मैं वहाँ रुका। मेरे सारे जो भी घर वाले थे या मेरे किराएदार थे वो अंदर, घर के अंदर थे। वो बोले थे अंकल जी यहाँ कुछ नहीं होगा, वो अंदर ही थे। मैं 4 बजे, मेरे पुलिस वाले भी पहुँच गए थे वहाँ। अपने बिट्टू पान्ना जी जो काउंसलर है, उन्होंने बहुत मदद की यहाँ। वो मौके पे सुबह 11 बजे पहुँच गए थे, उन्होंने बहुत मदद की। फिर 4 बजे जाके मैंने अपने आप भी जो अपने मेरे परिवार के सदस्य थे और जो मेरे किराएदार थे, मैंने उनको सबको बाहर निकाला। 4:30 बजे तक वो बाहर निकले। जैसे ही मैं बाहर निकला, बाहर से ऊपर बिल्डिंग की तरफ को भागा, उतने को नीचे पूरा बिल्डिंग मिट्टी में तहस नहस हो गया। तो आपका मकान भी उसमें था और कितने लोग आसपास उनके मकान उसमें थे जो उस लैंडस्लाइड की चपेट में आए? सर, उसमें 7 बिल्डिंगें थी जो उस चपेट में आई और कम से कम 25 से 30 परिवार लोग रहते थे। परिवार के जो सदस्य की संख्या थी वो 150 से करीब थी मौके पे। तो अभी हालांकि यहाँ पर जो कम्युनिटी हॉल है वहाँ पर ठहराया गया है सभी लोगों को। क्या प्रशासन की तरफ से पूरी मदद मिल पा रही है और क्या दिक्कतें हैं जो आपको लगता है कि सरकार को करनी चाहिए? अब घर नहीं है तो क्या घर बनाने की मांग भी करेंगे कि हमें अब घर बनाकर भी दिया जाए? सर, आदमी को ज़िंदगी में एक ही चीज़ चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। जिस आदमी के पास मकान है उसके पास हर चीज़ उपलब्ध है। अगर छत है तो सब चीज़ें हैं, छत नहीं है तो कुछ नहीं है आदमी के पास। तो मदद हो रही है प्रशासन से? सर, मदद प्रशासन हमारे को मदद कर रहे हैं, पर ऐसे इधर से उधर घुमा रहे हैं। जो हमारे को मदद चाहिए कि हमारे को रहने के लिए मकान दिया जाए, पैसे की हमारे को ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल, रहने के लिए मकान दिया जाए। क्या आप भी उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? क्या हुआ था उस दिन? आप मौके पर थे उस दिन? वहाँ मौके पर कौन थे? आप थे मौके पर? क्या हुआ है? सर, उस जगह अचानक हादसा हुआ। मैं भी मैंने 2 बजे करीब वहाँ पे धोड़ा मैंने दरार शुरू हो गया। मैं वहाँ का किस लिए किराएदार हूँ, कमल शर्मा का मैं किराएदार हूँ जी। तो क्या हुआ और अभी जो मदद होनी चाहिए आपकी, वो क्या मदद हो रही है? मदद यही हो रही है, इस कमेटी हॉल में रोटी दे रहे हैं, ठहराए गए हैं कमेटी हॉल में। तो कितने लोग आप हैं यहाँ पर, जो आपके परिवार के लोग यहाँ हैं? आप क्या करते हैं? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ सर। तो आपके परिवार के लोग भी कहाँ रुके हैं? मेरे परिवार के लोग, किस लिए मैं अकेला रहता था यहाँ पे सर। परिवार को मैं उसी टाइम समझिए मौके पे मैं भेज दिया था 3 तारीख को घर। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ सर। बिल्कुल, ये बिहार से हैं। और कौन आप क्या कहना चाहेंगे? क्या कहे सर, कहने का मतलब पेड़ पूर गिर गया, घर बर्बाद हो गया सर। यहाँ के लोग बहुत मदद कर रहे हैं सर। क्या करें, प्रशासन वाला से भी मिल रहा है,
खाने का रहने का यहाँ पे व्यवस्था और क्या कहें सर, बाकी वो करेंगे बाद में जो देखा जाएगा। किस तरह की व्यवस्था है आपसे भी जानना चाहेंगे। हम लोग तो परदेसी हैं, हम लोग का जो भी है, लेकिन जो यहाँ के स्थानीय निवासी है, जिनका घर परिवार भी बच्चे जो अभी रह रहे हैं, उनके लिए सरकार जल्द ही जल्द कुछ सोचे तो उसके लिए मेरे खुशी से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। क्योंकि हम लोग तो परदेसी हैं, मेरे पास फैमिली नहीं है तो हम कहीं एडजस्ट हो जाएंगे। जिसके पास फैमिली है वो जो इस तरह के वातावरण रह रहे हैं, कल देख रहे थे वहाँ अंबेडकर जो भवन है वहाँ रह रहे थे, उसके लिए बाथरूम नहीं था, ये नहीं था, फिर उनकी शिकायत की गई तो अभी 2 बाथरूम लग रहे हैं। इस हिसाब से कितने दिन चलेंगे। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके इन लोगों को, हमसे पहले उन लोगों को एडजस्ट किया जाए ताकि कुछ अस्थायी तो संतुष्टि हो। बिल्कुल, तो मदद की दरकार ज़रूर है। हालांकि प्रशासन से यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर प्रशासन से अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं, इनकी जो फौरी मदद हो सकती है वो ये ज़रूर यहाँ पर कर रहे हैं। नायब तहसीलदार साहब हमारे साथ हैं। सर, आपसे ही जानना चाहेंगे, आप खुद मौके पर यहाँ हैं, कितने लोग हैं जो अभी इनको शेल्टर दी गई है यहाँ पर, जो यहाँ पर सेंटर बनाया गया है, और कहाँ कहाँ पर लोग हैं, फौरी मदद किस तरह से सरकार कर रही है? इस वक्त हमारे पास कम्युनिटी सेंटर में यहाँ जो है वो लगभग 60 लोग रह रहे हैं, और इसको छोड़ के अंबेडकर भवन है लगभग 500 मीटर दूर, उसमें हमारे 80 लोग रह रहे हैं। तो इनको कल से लेकर जहाँ रेस्क्यू किया जा रहा है और इनको खाना, राशन वगैरह, मतलब खाना दिया जा रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। और इसको छोड़ के हमने 62 परिवारों को 3,30,000 रुपये राहत के तौर पे, फौरी राहत के तौर पे, जिनका सामान बह गया है, जिनके घर बह गए हैं, उनको दिया है। 6 घर हमारे ऐसे ढारे से हैं जो मतलब बह गए हैं, कंप्लीट जो जिसका नुकसान हुआ है। उसको छोड़ के जिन घरों के लोग हमारे पास आए हैं, दूसरे लोग जिनको हमने रेस्क्यू किया है, जो मज़दूर आसपास के रह रहे थे, उनको हमने यहाँ सबको ले आया है। कुछ लोगों को यहाँ से फागली भी भेजा गया है संस्कृत कॉलेज में, और वहाँ भी हमारे लगभग 80 लोग जो है वहाँ भी रह रहे हैं। तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं हमारे पास, उनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। जिन लोगों का उसमें से भी किसी का अगर नुकसान हुआ है तो हमारे साथ रिलीफ का पैसा जो हम साथों के साथ दे रहे हैं, और हम साथों साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोगों को। आइडेंटिफाई करके जो अभी बचे हुए लोग हैं उनको हम मौके पर ही, ये जो हमारे स्टाफ है, ये राहत का पैसा भी दे रहा है। तो अभी कितने लोकल लोग हैं यहाँ के, और कितने लोग जो प्रवासी हैं यहाँ काम करते थे, उनको किस तरह से मदद हो रही है? ये लगभग हमारे पास जो यहाँ कम्युनिटी सेंटर में ये 60 लोग हैं। ये हमारे पास प्रवासी है, जो बाहर के लोग हैं, बिहार के लोग हैं, मैक्सिमम दूसरे राज्य के लोग हैं। तो इन लोगों में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका सामान चला गया, जो किराए के मकान पे रह रहे थे और सामान चला गया, उनको भी हमने 16-17 फैमिलीज हमारी ऐसी है जिनको हमने राहत की राशि दी है। और जो हमारे दूसरे यहाँ के स्थायी निवासी है 35-40 परिवार, जिनका सामान वगैरह का नुकसान है, उनको भी हमने 35 फैमिलीज़ को अभी राहत की राशि दी है, जो हमारे अंबेडकर भवन में ठहरे हुए हैं। फिर वहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं थी तो टेम्परेरी शौचालय लगाया गया है। सफाई की व्यवस्था नहीं थी तो सफाई के लिए 4 लोग लगा दिए गए हैं। यहाँ कंटिन्यू हमारा कैंप लग गया है खाना बनाने का, ये आप देख सकते हैं। खाना के लिए कंटिन्यू यहाँ कल हमने सामान भेज दिया है, रख दिया है, और खाना बनाने वाले हमने लोग हायर कर दिए हैं। सफाई करने वाले लोग हमने 4 हायर कर दिए हैं। बैठने की व्यवस्था प्रॉपर कर दी है, बिस्तरों की व्यवस्था प्रॉपर कर दी है, और 3 दिन से लगातार जो है ये कैंप चल रहा है। अब क्योंकि लोग बेघर हो गए हैं तो अब उनको घर की भी ज़रूरत रहेगी। क्या प्रशासन के पास ऐसी भी योजनाएं हैं कि इनको अब पक्का मकान आने वाले दिनों में, या कुछ लोग लैंडलेस भी हो गए होंगे, उनके लिए किस तरह के प्रबंध हो सकते हैं? आने वाले समय में हमारे मुखिया हैं उपायुक्त महोदय, तो उनके संज्ञान में ये सारी चीज़ें हैं, तो उनके एंड पे ये निर्णय होना है। तो 1-2 दिनों में ये सारा उस एंड पे डिसाइड हो जाएगा कि इनका क्या करना है। फिलहाल ये कैंप अभी हमारा अगला 10 और 15 दिन के लिए तो हमने इनके राशनिंग का कर दिया है कि 10 और 15 दिन यहाँ रहेंगे अभी। तो उसमें जो हमारे आला ऑफिसर्स हैं और सरकार है वो इस पर कोई निर्णय लेगी। बिल्कुल, यहाँ पर इनके लिए जो राहत शिविर लगाया गया है उसमें इनको खाना पीने की व्यवस्था जो है की गई है, रहने की व्यवस्था इनके लिए की गई है। लेकिन जो ये ज़ख्म मिले हैं ये ना भरने वाले हैं, और इसके लिए अब देखना होगा प्रशासन क्या मदद इनकी करता है। जो बेघर हुए हैं, जिनके पास अब ज़मीनें नहीं रही हैं, जिनके घरों को खतरा पैदा हो गया है, अब उनको उम्मीदें हैं कि इनके लिए कोई आशियाना बनाकर सरकार देगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।